गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग ईडियो एकेडमी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर 15 से लेकर के 19 जुलाई 2020 के, जो कि यूपीएससी, एसएससी, सीजीपीएससी, एसीएफ, व्यापम, बैंक, रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें बताएं, हम उस डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ वीडियो के अगर कुछ सजेशंस है जिससे हम क्या करें, इस वीडियो को और अच्छा बना सके, बेहतर बना सके, तो आप उसे भी कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें बताएं। चलिए आज का करंट अफेयर्स हम बिना विलंब के शुरू करते हैं। पहला टॉपिक देखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि कोविड का दौर चल रहा है, तो हमारे देश में दिल्ली, महाराष्ट्र के बाद जो है उड़ीसा जो है ऐसा तीसरा राज्य बन गया है जिसने जो है क्या किया है, प्लाज्मा बैंक को ओपन किया है, जिसमें प्लाज्मा थेरेपी दी जाएगी। और प्लाज्मा बैंक जो है हमारा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा फॉर द पीपल ऑफ उड़ीसा। ठीक है, तो ध्यान देंगे हमारे पास जो है नवीन पटनायक जी चीफ मिनिस्टर है। इन्होंने जो है एससीबी मेडिकल कॉलेज को नोडल एजेंसी बनाया है प्लाज्मा थेरेपी के लिए, और किम्स हॉस्पिटल और सम हॉस्पिटल जो है भुवनेश्वर में, और साथ ही साथ अश्विनी हॉस्पिटल जो है कटक में, ये प्रोवाइड करेंगे प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट टू द कोविड-19 पेशेंट्स। तो हमारे नवीन पटनायक जी इसके क्या है, चीफ मिनिस्टर है। ठीक है, दूसरी चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चिल्का झील भी है उड़ीसा में, भीतरकनिका नेशनल पार्क है, पूरी जगन्नाथ का टेम्पल या मंदिर भी है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। दिल्ली, महाराष्ट्र के बाद जो तीसरा राज्य बना है प्लाज्मा बैंक के लिए, वो हमारा कौन सा है, उड़ीसा है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगली जो न्यूज़ है हमारे पास है भारतीय रेल से। इंडियन रेलवेज टू बी फुली इलेक्ट्रिफाइड इन द 3.5 ईयर्स। ध्यान दीजिए, अगले जो 3.5 साल आने वाले हैं उसमें जो भारतीय रेल क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से 100% क्या विद्युत से चलने वाली रेलगाड़ियों के अंतर्गत आ जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा 16 जुलाई 2020 को पीयूष गोयल जो है हमारे रेलवे मिनिस्टर है, इन्होंने एड्रेस किया कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री को, और उन्होंने ये बताया कि अगले 3.5 सालों में कैसा हो जाएगा, हमारा 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा, 100% विद्युतीकरण हो जाएगा रेलवेज़ में। और दूसरी चीज़ जो है 2030 तक, ठीक है, जो हो जाएगी दुनिया की सबसे जो क्लीन रेलवेज़ होगी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्लीन रेलवेज़ में जो है हमारा भारत आ जाएगा। ठीक है, भारतीय रेल आ जाएगी 2030 तक, याद रखेंगे 2030 तक। और इसका जो थीम है हमारा वो क्या है, टूवर्ड्स अ सेल्फ रिलायंट इंडिया, रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग। मतलब ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पे विद्युत से चलने वाली रेलगाड़ी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आपका पोल्यूशन कम होगा, प्रदूषण कम होगा। ठीक है, जो कि हमारा प्रदूषण को कम करने का एक जो लक्ष्य है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या सतत विकास के जो लक्ष्य होते हैं उनको जो है साथ देगा। और साथ ही साथ ध्यान देगा प्रदूषण जो है उनको कम करने में भी ये क्या होगा, बहुत ज़्यादा सहायक होगा। इंडियन रेलवे टू बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेट ज़ीरो कार्बन इमिटर बाय 2030। अब नेट ज़ीरो का मतलब होता है, नेट ज़ीरो मतलब क्या होता है आपका, जो होगा जैसे कि इंडियन रेलवे जो थी क्या करती थी, 2014 तक 6.84 मिलियन टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन करती थी, प्रदूषण निकालती थी। तो इसको जो है हम कम कर देंगे किससे, अगर जैसे ही जो रेलवे हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगी, विद्युतीकरण 100% हो जाएगा, तो हमारा जो है प्रदूषण की जो है वो कमी होगी वातावरण में, जिससे क्या है हम जो हमारे सतत विकास के जो लक्ष्य है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, उनको क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। जैसे कि हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है, तापमान जो होता है पृथ्वी का क्या होता है, उस बढ़ रहा है, जिससे क्या हमारे आइस बग्स जो है पिघल रहे हैं। नाबार्ड ने लॉन्च की है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कहाँ पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, आइलैंड्स में। इसका अमाउंट कितना है, 44 लाख। इस प्रोजेक्ट के तहत जो है हम क्या करेंगे, गाँवों में एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता को बढ़ावा देंगे। और साथ ही साथ ये जो है 385 विलेज में प्रोग्राम कार्यक्रम चलाएंगे। ठीक है, और इसमें एक लीडर बनाएंगे, उस लीडर को क्या है 10 लाख रुपये दिया जाएगा। और साथ ही साथ लिटिल अंडमान में जो है ये वुमेन लोगों को, जो वुमेन जो संचालित होंगी SHGA के अंदर, उनको क्या बैम्बू हैंडक्राफ्ट बनाने के लिए और मशरूम कल्टीवेशन के लिए प्रेरित करेंगे। और साथ ही साथ एक 4 महीने की लंबी ट्रेनिंग जो होगी ये टूर एंड ट्रैवल एजेंट को दी जाएगी, कहाँ पे, स्वराज द्वीप में, जिससे कि क्या हो हमारा वहाँ पे टूरिज्म भी डेवलप हो सके अंडमान निकोबार के अंदर। ठीक है, तो ध्यान देंगे अंडमान निकोबार में हमारे पास क्या है, 2 वॉल्केनोज भी है, आपको पता होगा। ठीक है, एक एक्टिव है और आपका कैसा है, एक डोरमेंट है। नेक्स्ट नाबार्ड के बारे में देखते हैं। इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्टैब्लिशमेंट जो है स्थापना है 12 जुलाई 1982 को, हेडक्वार्टर मुंबई है, मुख्यालय और इसके जो चेयरपर्सन है उसका नाम है हर्ष कुमार भनवाला। इसका जो मेन एम होता है, पर्पज़ होता है इसका क्या है,
डेवलपमेंट करना, साथ ही साथ असिस्टेंस देना और साथ ही साथ क्या पॉवर्टी को रिड्यूस करना, ठीक। और इसकी सब्सिडीज़ है नापकान एडवेंचर्स है लिमिटेड है और नव समृद्धि है फाइनेंस लिमिटेड, और इसके अलावा बहुत सारी है। तो आपको इसका हेडक्वार्टर चेयरपर्सन का नाम याद रखना है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली एड्रेस किया इकोसॉक का और यूनाइटेड नेशन 75th एनिवर्सरी ऑन जुलाई 17। मतलब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो हमारे 17 जुलाई को जो 75वीं यूनाइटेड नेशंस की एनिवर्सरी हुई थी उसको क्या क्या एड्रेस किया। बात आती है UN, ये इकोसॉक क्या होता है। तो इकोसॉक जो होता है इकोनॉमिक सोशल काउंसिल होती है, ठीक है। ये आपका 17 जुलाई को जो न्यूयॉर्क में मनाया जाता है। तो इसके मनाने के उपलक्ष्य में हमारा जो है इन्होंने है आपका जो है वैलिडेटरी सेशन जो है हाई लेवल सेगमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन का इन्होंने क्या किया है उसमें पार्टिसिपेट किया है। तो इसको याद रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। दूसरी चीज़ इसकी जो अगर मैं बोलूँगा तो हमारा जो इसकी जो थीम थी इकोसॉक की मल्टीलैटरलिज्म आफ्टर कोविड-19, मतलब कोविड-19 के बाद मल्टीलैटरलिज्म को देखना, ये हमारा इसकी थीम थी, ठीक। दूसरी चीज़ ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी स्पीच में डिलीवर किया ये जो था इससे भी पहले बोला है कहाँ पे कब आपका जनवरी 22, 2016 को, ठीक है। वो 70th एनिवर्सरी, ये जो थी आपकी कितनी 75th एनिवर्सरी है। अगर नेक्स्ट अगर देखते हैं सोशल इकोनॉमिक काउंसिल के बारे में तो ध्यान दीजिएगा ये जो इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी वो 1946 में हुई थी जनवरी 23 को लंदन में। उसके बाद इंडिया वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इकोसॉक इन 1946, ठीक। और एंड द इनॉग्रल प्रेसिडेंसी ऑफ द इकोसॉक वॉज हेल्ड बाय श्री रामास्वामी मुदलियार ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ध्यान देंगे। दूसरी चीज़ ध्यान दीजिएगा, इंडिया जो है नॉन परमानेंट मेंबर है UNSC का, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं 17 जून 2020 को इंडिया जो है आपका नॉन परमानेंट मेंबर बन गया है 8वीं बार। 184 वोट्स जो है इनके पक्ष में आए थे 192 में से। तो इस तरीके से जो हमारा ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस्टेब्लिश करता है वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। जैसे कि हम जानते हैं संयुक्त राष्ट्र के जो 6 प्रिंसिपल जो अंग है उनमें से एक जो है ये है, ठीक है, जिसका काम क्या है हमारा सोशो सामाजिक इकोनॉमिक आर्थिक कल्चरल एक्टिविटीज, मतलब आपका सांस्कृतिक जो है आपका गतिविधियाँ इनको जो है देखरेख करना और साथ ही साथ इनको क्या करना बढ़ावा देना है। नेक्स्ट, ये आपका इसका मोनो है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का। दूसरी चीज़ इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है इकोसॉक, और ये जो आपका 1945 में बना था आज से 75 साल पहले, और ये आपका यूनाइटेड नेशन का एक प्रमुख अंग है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है। प्रेसिडेंट है मोना जुएल, प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन है। नेक्स्ट, कोचिन शिपयार्ड ने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड द ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक फेरीज फॉर नॉर्वे। ध्यान दीजिएगा, नॉर्वे के इन्वेस्टमेंट से कोचिन जो है वो क्या करेगा एक इलेक्ट्रिक फेरी बनाएगा, ठीक है, जिससे कि हमारा क्या होगा आत्मनिर्भर भारत जो है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को भी सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा हमारा जो है कोचिन का जो खुद का शिपयार्ड है वो भी क्या होगा ज़्यादा अच्छा मजबूत बनेगा, मजबूती उसको मिलेगी, ठीक। ध्यान दीजिएगा ये जो है हमारा कोचिन जो है हमारा जो है वेस्टर्न घाट का एक पार्ट है, ठीक है। दूसरी चीज़ ध्यान दीजिएगा ये हमारा क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, यहाँ पे आपका नेचुरल हार्बर है, ठीक है। और इसको हम क्या कोचिन को जो है इसका नया नाम क्या कोची भी बोलते हैं इसको, ठीक है। क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से भी जाना जाता है इसको कोची को, ठीक, क्योंकि वहाँ पे जो ये पूरी तरह अरेबियन सी से घिरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ ध्यान दें 67 किलोमीटर लॉन्ग जो होगी ये क्या होगी फेरी बनाएगा, ठीक है, जिससे ये पूरी तरह से विद्युत से चलने वाली होगी, इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट फेरी होगी। इसमें टोटल 1846 किलोवाट आवर कैपेसिटी की बैटरीज लगी होंगी, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा ये जो हमारा है एक जॉइंट वेंचर होगा किसके बीच में, 2 कंपनी के बीच में। एक है आपका विलहेल्म और एक है हमारी दूसरी कोंग्सबर्ग, दोनों के बीच में एक जॉइंट वेंचर है भारतीय कंपनी के साथ, ठीक है। तो ध्यान देंगे ये जो हमारा है कोचिन का जो शिपयार्ड है वो जो है साथ ही साथ क्या नॉर्वे दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे हमारे फुली इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट फेरी बनाने वाले हैं। आप इसको याद रखेंगे। कोचिन हमारा क्या है पश्चिमी तट का जो है क्षेत्र है, और कोचिन जो है हमारा इसको हम क्या बोलते हैं क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन ने संयुक्त राष्ट्र ने जो है हमारा पाकिस्तान का तालिबान का जो चीफ है जिसका नाम है नूर वाली महसूद को एक ग्लोबल टेररिस्ट जो है घोषित कर दिया है, ठीक। तो यूनाइटेड नेशन ने कब किया है आपका 16 जुलाई 2020 को जो है इसको क्या किया है ग्लोबल टेररिस्ट की घोषणा कर दी है, ठीक है। जैसे कि जानते हैं हम ये जो है इसके पहले से 2 जो हमारी लिस्ट थी, एक थी किसकी ISIL की और दूसरी थी अल-कायदा की सैंक्शन लिस्ट में भी ये जो था आतंकवादी घोषित इनको को कर दिया गया था, ठीक है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको यूनाइटेड नेशन ने किया है, मतलब पूरा का पूरा जो है जो जितने भी दुनिया है अब इसमें ये क्या है हमारा एक ग्लोबल टेररिस्ट जो है आपका आतंकवादी जो है इसको घोषित कर दिया गया है।
पहली चीज़। दूसरी चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपका जो है मुफ्ती नूर वाली महसूद जो है, इसको जो है 2017 में परसुएंट रेजोल्यूशन के तहत जो है ये बताया था, ये जो है फाइनेंस करता था और प्लानिंग करता था, पैसे देता था और साथ ही साथ योजना बनाता था किसके लिए, एक्टिविटीज़ ऑफ द मिलिट्री ऑफ किसकी, उग्रवादियों की, आतंकवादियों की, ठीक है। तो इसके लिए जो है इसी पे सैंक्शन लगाए गए थे। पहले 2 संस्थाएं लगाया था, लेकिन अब जो है क्या यूनाइटेड नेशन ने लगा दिया कि ग्लोबल टेररिस्ट की घोषणा कर दी है इसको, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम याद रखेंगे आप। मुफ्ती नूर वाली महसूद जो है आपका कौन कहाँ से बिलोंग करता है, पाकिस्तान से बिलोंग करता है। इसको किसने आपका जो ग्लोबल टेररिस्ट की घोषणा की है आपकी, इसको की है हमने, यूनाइटेड नेशन ने ग्लोबल टेररिस्ट बनाया है इसको, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब आते हैं स्पेस संबंधित कुछ बात करते हैं। तो नासा जो है, यूएसए की स्पेस एजेंसी जो है, उसने क्या किया है, चेतावनी जारी की है, वार्न किया है कि एक बहुत बड़ा साइज़ का जो एस्टेरॉयड है वो आपका क्या है, पृथ्वी की तरफ जो है आ रहा है, जिसका नाम है एस्टेरॉयड 2020 ND रखा गया है। और क्योंकि इसका साइज़ जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है, 170 मीटर का है, और ये बहुत ज़्यादा गति से जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जुलाई 24 को 24 जुलाई को ये जो है हमारा पृथ्वी से 0.034 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूरी पर AU पर होगा, ठीक है। तो क्योंकि ये जो है हमारी नासा जो है एक बहुत बड़ी एजेंसी है दुनिया की, तो इसकी जो चेतावनी है इसको थोड़ा गंभीरता से लिया जा रहा है, ठीक। दूसरी चीज़ें ध्यान देंगे, जैसे कि हमारे पास स्पेस एजेंसी हमारे इंडिया की कौन सी है, इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके क्या है, चीफ जो है, चेयरपर्सन जो है क्या आपके के सिवान है, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखेंगे। और जो हम जो मेजर करते हैं आपका डिस्टेंस मेजर करते हैं स्पेस में, तो उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहीं पे कॉमेट और एस्टेरॉयड की बात करते हैं, तो कॉमेट ध्यान दीजिएगा, कॉमेट जो होता है हमारा गैस से बना हुआ होता है, डस्ट पार्टिकल होते हैं, आइस होता है, बर्फ़ के टुकड़े होते हैं इसके अंदर। एस्टेरॉयड जो होता है पूरा का पूरा पत्थर से बना होता है और आपका रॉक से बना होता है, ठीक है। तो जब भी जो है कॉमेट जो है जो सन के पास से गुजरेगा, ठीक है, तो ध्यान देना ये जो होगा कॉमेट के अंदर जो बर्फ़ है वो पिघल जाएगी और वो जो है उसका क्या हो जाएगा, गैस के फॉर्म में कन्वर्शन हो जाता है। इसीलिए आप देखेंगे जब भी कॉमेट जो होता है जो टूटता है, गिरता है, तो उसके सब पीछे जो होती है एक पूंछ जैसी होती है, टेल जैसे हमको दिखाई पड़ती है आसमान में, यही रीज़न है इसका, ठीक है। नेक्स्ट अगर एस्टेरॉयड की बात करते हो तो हमने देख लिया एस्टेरॉयड जो होता है इट्स अ टाइप ऑफ अ हार्ड रॉक, ठीक है। तो क्योंकि ये पिघलेगा तो नहीं जब भी आपका सूरज के पास से जाएगा, तो इसीलिए जो होता है एस्टेरॉयड की डेफिनेशन अलग होती है, हमारी कॉमेट की डेफिनेशन अलग होती है, ठीक है। एस्टेरॉइड्स आर बिट्स एंड पीसेस लेफ्ट ओवर ड्यूरिंग द इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ 4 इनर प्लैनेट्स ऑल्सो नोन एज रॉकी प्लैनेट्स, ठीक है। मर्क्यूरी, विनस, अर्थ और मार्स को क्या बोला गया, रॉकी प्लैनेट कहा गया है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पत्थर पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ अगर 4 अदर प्लैनेट्स की बात करूँ, नोन एज गैसेस जायंट्स कहा जाता है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून वे फॉर्म्ड फॉर्म ऑफ क्लस्टर ऑफ बिलियंस ऑफ कॉमेट्स एंड लेफ्ट ओवर पीसेस फ्रॉम द फॉर्मेशन प्रोसेस आर नोन टुडे एज कॉमेट्स। तो ध्यान दीजिएगा जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस है, नेपच्यून है आपके प्लैनेट है, इनको कॉमेट की कैटेगरी में रखा गया है। दूसरी चीज़ जो है आपके मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स जो है इनको जो है एस्टेरॉइड्स की कैटेगरी या रॉकी प्लैनेट्स की कैटेगरी में रखा गया है। और कॉमेट्स वाली जो कैटेगरी है उसको बोलते हैं गैसेस जायंट्स भी हम कहते हैं, ठीक है, क्लियर। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गैसेस जायंट कौन कौन से प्लैनेट्स को कहते हैं और हमारा जो है रॉकी प्लैनेट किसको इसको कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट डाउन करके रखेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे टॉपिक, जैसे कि हम जानते हैं इलॉन मस्क है, बिल गेट है, जेफ बेजोस है और बराक ओबामा है। ये जो है ट्विटर हैंडल के थ्रू बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो इनका जो ट्विटर हैंडल जो है वो है अकाउंट जो है वो हैक हो चुका था, ठीक है। और इन्होंने इसमें जो है आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि जो बाइडेन जो हमारे जो प्रेसिडेंट पद के दावेदार है यूएसए के, वैसे बराक ओबामा पूर्व राष्ट्रपति है, ठीक है। इनके भी अकाउंट से जो एक मैसेज आया कि आप जो है हमें क्या करें, $1000 जो है बिटकॉइन दे, आप हम आपको क्या करेंगे $2000 जो है कन्वर्ट करके आपको 30 मिनट के अंदर देंगे, ठीक है। तो ये जो मैसेज था, ये जो हैक मैसेज था, ये आपका जो फ्रॉड लोग थे उनके द्वारा ये जारी किया गया मैसेज था। तो इन लोगों का जो है क्या क्या जो हैक किया गया है आपका अकाउंट। साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा आपके पास एप्पल और की सेलिब्रिटी किम करदाशिया और कान्ये वेस्ट, इनका भी अकाउंट जो है वो हैक हुआ था, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि ट्विटर के जो CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, इनका नाम क्या है, जैक डॉर्सी है। ये आपके लिए क्वेश्चन बनता है कि ट्विटर के CEO का नाम क्या है। इनका नाम क्या है, जैक डॉर्सी है, ठीक है। इन्होंने जो है क्या है आपका एक्सप्लेनेशन दी है कि आगे नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा और उनके जो अकाउंट है फिर से रिन्यू कर दिए है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यूनियन मिनिस्टर है जिनका नाम है कि श्रीपद यसो नायक। इन्होंने इनोग्रेशन किया है एक कॉन्फ्रेंस का ऑफ एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज़। ध्यान देंगे ये 15 जुलाई की बात है,
ठीक है, न्यू दिल्ली में इन्होंने इनोग्रेट किया है। और ये जो था हमारा 5वां एडिशन था, 5वां जो आपका ये एडिशन था किसका, इस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें आत्मनिर्भर भारत मिशन को जो है प्रमुखता से लिया गया है आपका। और इसके मिनिस्टर कौन थे आपके, श्रीपद यसो नायक जी है, ठीक है। और ये जो कॉन्फ्रेंस है जॉइंटली ऑर्गेनाइज़ किया है किसने, CII और साथ साथ तमिलनाडु टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट एंड प्रमोशन सेंटर, और एक है हमारा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चर। इन तीनों ने मिलकर जो है क्या किया, जॉइंटली ऑर्गेनाइज़ किया था इस कॉन्फ्रेंस को, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था, न्यू दिल्ली। कितना एडिशन था, 5th एडिशन था। और कौन मिनिस्टर है ये भी याद रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएंगे, मिस्टर जो नायक है, नायक का मतलब आपका श्रीपद यसो नायक जी ने जो है आपका इन्फॉर्म किया है कि दैट एरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री जो है आपकी भारत की जो डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो आपका $70 बिलियन जो है तक पहुंच जाएगी प्रोडक्शन में। कब तक है, 2030 तक। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टिल 2030 इंडियाज़ एरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन विल रीच अबाउट $70 मिलियन। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि हमने देखा था पिछले हमारे वीडियो में कि ईरान ने जो है क्या कर दिया, ड्रॉप आउट कर दिया था चाबार से भारत की एक प्रोजेक्ट को। तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि ऐसा जो है कोई भी प्रोजेक्ट जो है हमने क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है किसके साथ, भारत के साथ, ठीक है। उन्होंने जो है सिर्फ यही बात की कि इन्होंने दो एग्रीमेंट साइन किए हैं। एक जो है आपका पोर्ट इक्विपमेंट से और मशीनरी से संबंधित है, और दूसरा जो हमारा क्या है, ये इंडिया इन्वेस्ट करेगा $150 कहाँ पे, सिर्फ चाबार वाले एरिया में, ये बोला है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कौन सा एरिया था हमारा, चाबार ज़ाहदान रेलवे प्रोजेक्ट का नाम है। चाबार कहाँ का एरिया, ईरान का एरिया था। ईरान ने जो था हमारा क्लैरिफिकेशन देते हुए कहा है, उनके एक हमारे मिनिस्टर है जिनका नाम क्या था, फरहाद मोंटेसर, इन्होंने ये बात बोली है, ठीक है, कि भारत ने सिर्फ 2 ही एग्रीमेंट किए हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ध्यान देना, ये हमारे डिप्टी वहाँ के पोर्ट और मैटाम ऑर्गेनाइजेशन के डिप्टी मिनिस्टर है, ठीक है। इन्होंने ये बोला है कि ये जो भी स्टोरी बनाई जा रही है भारतीय लोगों के द्वारा कि प्रोजेक्ट को ड्रॉप कर दिया गया, ये गलत है। ये साइन कोई कॉन्टैक्ट हुआ ही नहीं था, ठीक। नेक्स्ट अशोक लवासा, इनको जो है नया वाइस प्रेसिडेंट बना देगा एशियन डेवलपमेंट बैंक का। बात करते हैं अशोक लवासा है कौन, तो ध्यान देना जुलाई 15 को जो कि हमारे इलेक्शन कमिश्नर है अशोक लवासा, इनको जो है नया वाइस प्रेसिडेंट जो है नियुक्त कर दिया गया है फिलीपींस बेस्ड एशियन डेवलपमेंट बैंक का, ठीक है। तो ध्यान देना, ये जो है हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं आपके रहे हुए हैं हमारे ये, और अब अक्टूबर 2022 तक फाइनली रहेंगे आगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि एज पर द स्टेटमेंट बाय द मल्टीलैटरल एजेंसी ADB हैज़ अपॉइंटेड अशोक लवासा एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशंस एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ADB के जो हमारे जो पहले पुराने जो वाइस प्रेसिडेंट उनका नाम है दिवाकर गुप्ता, इनका जो टर्म है 31 अगस्त 2020 है। इनको हटाकर रिप्लेस करके कौन बनेगा, हमारा अशोक लवासा जी बनेंगे न्यू वाइस प्रेसिडेंट, जो कि वर्तमान में प्रेजेंटली के हमारे इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, वाइस प्रेसिडेंट जो होता है ADB का, इसको अपॉइंट किया जाता है 3 साल के लिए, और इसको बाद में फिर एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर उनके कार्य को अच्छा देखते हुए अगर करते हैं तो उनको 2 साल और एक्सटेंशन दिया जा सकता है। टोटल जो हो सकता है कितना, 5 साल के लिए हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़ है ना, इसमें जो होते हैं हमारे पास 6 वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं, जिसमें से एक जो बनाया गया किसको, अशोक लवासा जी को बनाया गया है, ठीक है। तो ये जो है हमारा सितंबर 2020 को जो है लवासा जी क्या करेंगे, रिज़ाइन करेंगे इलेक्शन कमिश्नर के पोस्ट से, और वो ADB को ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट BCCI बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया जो है अपॉइंट करेगा हेमंग अमीन को एज अ इंटरिम या इंटरिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। तो जानेगा इसके जो पहले थे वो कौन थे, राहुल जौहरी थे। इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है, बोर्ड ने इनका रेजिग्नेशन जो है एक्सेप्ट कर लिया है। और इस तरीके से जो है हमारा बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल के जो नए CEO होंगे उनका नाम है हेमांग अमीन, तो याद रखेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। हर एक एग्ज़ाम में स्पोर्ट्स से संबंधित जो होता है एक क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है। चलिए अगर बात करता हूँ BCCI की, तो ये जो हमारा इस्टेब्लिश किया गया था दिसंबर 1928 में। सौरव गांगुली प्रेसिडेंट है, जय शाह सेक्रेटरी है, हेडक्वार्टर मुंबई है, और वाइस प्रेसिडेंट का नाम है महिम वर्मा, ठीक है। स्पॉन्सर्स के नाम है बैजूस, पेटीएम, नाइक, ड्रीम11, हिंडई मोटर कंपनी, अंबुजा सीमेंट, ये सब इनके क्या है, स्पॉन्सर है। और ये जो है तमिलनाडु सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत जो है रजिस्टर्ड आपका है BCCI, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इंडिया ने फॉर्म किया है एयर बबल
विथ US, UK, UAE, जर्मनी एंड फ्रांस। 16 जुलाई की ये न्यूज़ है। तो हमारे जो 16 जुलाई को जो न्यूज़ देने वाले बंदे थे हमारे कौन थे, यूनियन मिनिस्टर थे किसके, सिविल एविएशन के, जिसका नाम था हरदीप सिंह पुरी जी ने। इन्होंने अनाउंस किया कि हम फिर से रिज्यूम करेंगे ऑपरेशन, फिर से स्टार्ट करेंगे क्या, इंटरनेशनल कमर्शियल फ़्लाइट्स विथ फ्रांस एंड USA। ठीक है, तो ये जो हमारी है और साथ ही साथ ध्यान देना ये जो इसकी जो ट्रैवल के चार्जेस हैं उसको भी कट डाउन करेंगे 25% से। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखते हैं तो हम जो है इस एग्रीमेंट के तहत जो है आपकी जो यूनाइटेड एयरलाइंस होगी, डेल्टा होगी, जो US की कैरियर्स है जो फ़्लाइट लेके जाती है ये होंगी, और साथ ही साथ एयर फ्रांस होगी फ्रांस की, और साथ ही साथ ध्यान दें UK की कोई भी एयरलाइन नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे जो इंडिया की एयरलाइन क्लाइम करेगी। ठीक है, दूसरी चीज़ आ जाइएगा लुफ्थांसा जो है जर्मनी की विल ऑपरेट अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट साइंड। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये बाहर देश के जो विदेशी लोग हैं उनको लाने के लिए का प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ठीक है, एयर बबल का मतलब क्या होता है, एयर बबल जो है ये हमारा टर्म जो है ये आया था न्यूज़ में कोविड-19 के समय। इसका मतलब होता है एक ऐसा एरिया होगा जो एयर बबल का तहत, जैसे कि US है, UK है, तो हम क्या होगा हमारे लोग वहाँ जा सकेंगे, वहाँ फंसे लोगों को हम ला सकेंगे, इसी को जो है एयर बबल कहा गया है। और ये जो पार्ट है हमारा स्कीम इसके लिए लाया था, इसी का जो न्यू अवतार है एयर बबल के नाम से जाना जा रहा है वो वंदे भारत मिशन था पुराना वाला। तो वंदे भारत मिशन जो क्या था हमारा, वंदे भारत मिशन ये था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो जितने भी इंडियंस हैं जो दूसरे देशों में रहते हैं उनको वापस लेकर के विदेशों से क्या करके भारत में आएगी। लगभग जो है 70,000 व्यक्तियों को जो है इंडियंस को जो है भारत लाने का जो मिशन था वंदे भारत मिशन था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगली न्यूज़ है केरला के जो चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि जो है केरला में जो है क्या हो रहा है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है किसका, कोविड-19 का। ठीक है, साथ ही साथ यानी अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मोर देन 30,000 केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करता है। ठीक है, तो IMA ने भी ये बता दिया कि कोविड-19 जो है हमारा ट्रांसमिशन हो रहा है। ठीक, तो कोविड-19 का जो ट्रांसमिशन होता है वो हमारा 4 स्टेजेस में होता है। पहला जो स्टेज होता है उसमें क्या होता है, ऐसे व्यक्तियों के जो कोविड होता है जिनमें जो ट्रैवल हिस्ट्री होती है। दूसरा स्टेज ये होता है कि लोकल ट्रांसमिशन होता है, मतलब कि आप किसी के कांटेक्ट में आए थे कोविड वायरस से, तो जो हमारा कोरोना फैलता है वो। ठीक है, तो ये लोकल ट्रांसमिशन होता है। एट दिस स्टेज एवरी पर्सन हु कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द पीपल हु आर इन्फेक्टेड बिकम पॉसिबल विक्टिम्स। ठीक है, तो ध्यान देंगे हमारे 4 चरणों में से जो है 2 चरणों में क्या होता है, पहले वाले चरण में तो यही होता है कि ऐसा व्यक्ति जो बाहर से आया विदेशों से जहाँ पे कोरोना था वो। दूसरा हमारा क्या, ऐसा व्यक्ति जो कांटेक्ट में आया है किसी कोरोना पीड़ित के वो। ठीक है, लोकल ट्रांसमिशन का कारण बनेगा। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट। अब तीसरे पॉइंट की बात करूँगा तो ध्यान दीजिएगा ये स्टेज 3 कहलाता है हमारा किसका, कम्युनिटी ट्रांसमिशन का। ठीक है, थर्ड स्टेज जो होता है इस स्टेज में जो होता है इन्फेक्शन हैपन इन पब्लिक एंड द सोर्स ऑफ वायरस कैन नॉट बी ट्रेस। जैसे कि हम जो पिछले जो 2 स्टेज थे उसमें हम ये निकाल सकते थे कि कहाँ से जो है ये वायरस आया है ट्रेसिंग करके, लेकिन ये तीसरा स्टेज ऐसा होता है कि पब्लिक प्लेस से आता है, हम इसका सोर्स को हम ट्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, और चौथा स्टेज ये होता है क्योंकि हम सोर्स को ट्रेस नहीं कर पाते थर्ड स्टेज में, तो ये इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि एपिडेमिक कहलाता है दुनिया में या भारत में। ठीक है, तो ये जो चौथा स्टेज है इसमें हम ना तो डिटेक्ट करते ना पता कर सकते कहाँ से आ सकता है, तो और ना ही ये सोर्स ही जब पता नहीं होगा तो हम क्या कर पाएंगे, इसको रोक पाएंगे कि नहीं, इसलिए ये महामारी के रूप में फैल जाता है। तो ये हमारा जो है कम्युनिटी ट्रांसमिशन के स्प्रेड में कौन पहुँचा है, केरला पहुँचा है। ठीक, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ जुलाई 18 जो है हम सेलिब्रेट करते हैं नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। अब बात आती है नेल्सन मंडेला जो है इनका जो है जन्म जो है जुलाई 18 1918 में हुआ था। ठीक है, और इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है इसी के उपलक्ष्य में जो है ये दिवस हम क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ आपका जो है ये जो है इस डे को ऑफिशियली जो डिक्लेयर किया था यूनाइटेड नेशन ने कब किया था, 2009 में, और पहली बार जो है मंडेला दिवस के नाम से कब हमने मनाया था, 2010 में मनाया था। ठीक है, और मेन जो था इस दिन का जो है मेन जो आइडिया ये था कि हर एक इंडिविजुअल जो है उसमें इतनी ताकत होती है वो दुनिया क्या कर दे, बदल दे। ऐसा जो था क्या था नेल्सन मंडेला जी मानते थे, इसीलिए इस दिवस को क्या होता है हम सेलिब्रेट करते हैं उनकी याद में। ठीक, और नेल्सन मंडेला जो है साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं 1994 से 1999 में। दूसरी चीज़ इन्होंने जो है एक अपार्थाइड पॉलिसी होती थी, इसको जो था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी जो होती थी इसको ख़त्म कर दिया है। ठीक है, साउथ वेस्ट अफ्रीका से और साउथ अफ्रीका से 1948 में, इसलिए बड़े रंग भेद और जो जाति भेद होता है उसको ख़त्म किया था। दूसरी चीज़ आप देखेंगे यहाँ पे नेल्सन मंडेला जी को जो है 260 अवार्ड मिल चुके अब तक के।
इसमें जो है आपको 1993 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है शांति के लिए, पीस के लिए। और साथ ही साथ 1990 में भारत की सरकार ने भारत रत्न से भी इनको नवाजा है एंटी अपार्थाइड मूवमेंट के लिए। एंटी अपार्थाइड का मतलब होता है हमारा जो रंग भेद की जो नीति होती है उसके विरुद्ध कार्य करने के लिए इनको दिया है। ठीक है, खुद कैसे थे ये हमारे ब्लैक पर्सन थे, इसीलिए जो है इनको बहुत ज़्यादा माना जाता है। और भारत रत्न जैसे कि हम जानते हैं भारत का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माना जाता है, इनको जो है प्राप्त है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा जो है फिर से उड़ीसा गवर्नमेंट न्यूज़ में है। जुलाई 18 को इन्होंने अनाउंस किया है जो है मधु बाबू पेंशन स्कीम में जो है ट्रांसजेंडर्स को भी इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना इस स्कीम के अंदर जो है 5000 ट्रांसजेंडर जो होंगे उनको जो है 500 रुपये दिए जाएंगे, 700 रुपये दिए जाएंगे, 900 रुपये जाएंगे पेंशन के रूप में। ठीक है, और साथ ही साथ जो वुमेन होंगी जो डाइवोर्स की केसेस लड़ रही है उनको भी स्कीम के अंदर लाया जाएगा बाद में। और इसमें जानिएगा इन ऑर्डर टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम द ट्रांसजेंडर शुड हैव अ सर्टिफिकेट इशूड अंडर द सेक्शन 6 ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे जो है 48 लाख जो पीपल होंगे। ठीक है, और इसमें मधु बाबू पेंशन में पहले से थे, तो इसके अलावा जो है ट्रांसजेंडर को भी इंक्लूड किया जाएगा। साथ ही साथ ध्यान देना डाइवोर्स जो केसेस वुमेन्स होंगी उनको भी इसके अंदर लाया जाएगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये आपके उड़ीसा सरकार की बहुत अच्छी पहल है। ठीक है, लोगों तक मदद करने की मधु बाबू पेंशन योजना कैसे चालू की हमारी उड़ीसा सरकार ने। ठीक, तो ये जो हमारा ये मधु बाबू पेंशन योजना के बारे में देखते हैं। इसको लॉन्च किया था उड़ीसा सरकार ने 2008 में। और ये जो है हमारी एक आपका दो पेंशन स्कीम्स का क्या था, मर्ज रूप था। एक था रिवाइज्ड ओल्ड एज पेंशन रूल 1989 और साथ ही साथ डिसेबिलिटी पेंशन रूल 1985। इस स्कीम के अंदर स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड द पेंशन टू द स्टेट बेनिफिशरीज। और इसमें ये जो है इस स्कीम में इंक्लूड करेंगे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ भी होंगे, विडोज़ भी होंगे। अब जो है ट्रांसजेंडर्स को भी इंक्लूड किया जा रहा है और बाद में जो है फ्यूचर में इसमें क्या किया जाएगा, जो विडो होंगी उनको भी क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा ताकि उनको क्या मिले, पेंशन दी जा सके। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं फिर से थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं उड़ीसा का बैकग्राउंड। चीफ मिनिस्टर का नाम है नवीन पटनायक जी। उड़ीसा जो है फेमस है हमारा चिल्का झील के लिए, व्हीलर आइलैंड के लिए, जिसको बोलते हैं कि हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से भी जानते हैं। तीसरी चीज़ यहाँ पर जगन्नाथपुरी का मंदिर है और जगन्नाथपुरी का जो मंदिर का जो लड्डू है इसको हमने क्या दिया है, GI टैग भी है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग में भी लिस्टेड है GI का लड्डू। याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। एक हमारे पास भीतरकनिका नेशनल पार्क भी है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे पास है। इंडिया ने लॉन्च किए 5 पोर्टल टू बूस्ट द आत्मनिर्भर भारत अभियान। ध्यान दीजिएगा 17 जुलाई 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किए 5 पोर्टल्स जो कि डेवलप करेगी, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी, जिससे बूस्ट मिलेगा। ठीक है, बढ़ावा मिलेगा आत्मनिर्भर भारत अभियान को। और इस पोर्टल पे ध्यान दीजिएगा वो लोग भी होंगे जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और वो लोग होंगे जो सॉल्यूशन ढूंढेंगे। ठीक है, इनका इस पोर्टल का जो फोकस होगा वो एकेडमिक मतलब पढ़ाई लिखाई से भी होगा, उद्योग से भी होगा, रिसर्च से भी होगा और स्टार्टअप और एक्सपर्ट लोगों से भी होगा। तो एक जो पोर्टल है भेल फॉर पावर सेक्टर के लिए बनाएगी और एक CMFTI बनाएगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, HMT बनाएगी मशीन टूल्स के लिए, ICAT ARAI जो बनाएगी ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए बनाएगी। तो ये जो हमारे पास है ये कुल जो 5 पोर्टल्स है ये आपका जो है भारत को जो है हर एक क्षेत्र में अलग अलग डिफरेंट सेक्टर्स में क्या करेंगे, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो होंगे ये सहायक होंगे, हेल्पफुल होंगे। ठीक है, आगे इसको देखते हैं। ये जो मेन हमारे जो 5 पोर्टल्स का इम्पोर्टेंस जो है, इनका टारगेट क्या है, सेल्फ रिलायंट बना, आत्मनिर्भर बनाना भारत को। ठीक है, अलग अलग सेक्टर्स में कौन सा सेक्टर है हमारे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, दूसरा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस करना, नए नए जो है तकनीक के साथ जो है क्या करना, अलग अलग चीज़ों को ढूंढना। तीसरी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, मतलब हमारा उत्पादन क्षमता को बढ़ाना और नई नई क्या तकनीक का इस्तेमाल करना। तीसरी चीज़ हमारा जो है टू कंडक्ट द मार्केट रिसर्च एंड टेक्नोलॉजिकल सर्विस, मतलब मार्केट में जाकर के क्या करना, उसका सर्वे करना, रिसर्च करना। चौथी चीज़ रिसर्च करने के बाद जो हमारा जो मिलेगा प्रोडक्शन क्वालिटी उसकी करना बहुत ज़्यादा अच्छी होना। ये जो हमारे क्या है इसके जो है टोटल 5 जो पॉइंट्स है, सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंस है किसका, आत्मनिर्भर भारत बनने का इन 5 पोर्टलों के थ्रू। ठीक है, क्लियर। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगली न्यूज़ जो है स्पोर्ट्स से है। 2022 का जो फीफा फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप होने वाला है वो कतर में होने वाला है, ये घोषणा की है 15 जुलाई 2020 को फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन ने। ठीक है, और ध्यान देना भारत जो है इसमें कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया है। इंडिया की जो रैंकिंग है
फीफा में वो 108वें नंबर पे है 2019 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ध्यान देना आपका 2022 में जो वर्ल्ड कप होने वाला है वो पहला वर्ल्ड कप होगा अरब वर्ल्ड में, और दूसरी चीज़ पहली मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री में होगा ये, ठीक है। अभी तक ये पहले हुआ नहीं था वहाँ पे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ ध्यान दीजिएगा 32 टीम्स इन्वॉल्व होगी, लेकिन जो 2026 में वर्ल्ड कप होने वाला है उसे 48 टीम इन्वॉल्व होगी, ठीक है। और इसमें जो है हमारा ये जो टूर्नामेंट है आपका नवंबर दिसंबर के बीच में खेला जाएगा, और जो फाइनल मैच होगा इस टूर्नामेंट का वो कतर के नेशनल डे पे जो होगा वो खेला जाएगा, जो कि 18 दिसंबर 2020 को होगा। तो अगली न्यूज़ जो है हमारे पास महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र की पूर्व आईएएस और पहली महिला इलेक्शन कमिश्नर का निधन हो गया है, जिनका नाम था नीला सत्यनारायण। ये 1972 बैच की आईएएस ऑफिसर थी। इनको जो है सेवनल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, और ये जो है कोविड-19 कोरोना की शिकार पाई गई, जिनकी वजह से क्या हुई, इनकी मृत्यु हो गई है। ये क्या थी, हमारी महाराष्ट्र की पहली वुमेन इलेक्शन कमिश्नर थी, पहली महिला चुनाव आयुक्त रह चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया ने लॉन्च किया है दुनिया का पहला मोस्ट अफोर्डेबल कोविड-19 किट कोरोश्योर, मतलब सबसे सस्ती किट जो है आपकी 15 जुलाई 2020 को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की जो मिनिस्टर है जिनका नाम है रमेश पोखरियाल, इन्होंने क्या किया, लॉन्च किया है दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 की किट, जिसको डेवलप किया किसने, आईआईटी दिल्ली ने, जिसका नाम क्या है, कोरोश्योर है। और दूसरी चीज़ ध्यान दीजिएगा इसकी प्राइसेस जो है 399 रुपीज़ है, 399 रुपये मात्र है, ठीक है। और करीबन 10 कंपनीज जो है इसको लाइसेंस दिया गया है टू मैन्युफैक्चर द किट, और इसको बनाने वाली संस्था कौन सी है, आईआईटी दिल्ली है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्योंकि ये दुनिया की सबसे सस्ती किट में लिस्टेड है। अब कितनी, 399 रुपीज़ में एक किट आएगी जो कोरोना का टेस्ट करेगी, RT-PCR बेस्ड टेस्ट करेगी ये, ठीक है। थोड़ी सी इसके बारे में देखते हैं हम किट के बारे में। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग जो है इस किट के हेल्प से हम जो है 20 लाख पर डे जो है टेस्ट कर पाएंगे, जो कि प्रेजेंटली अगर देखा जाए तो 3 लाख हम टेस्ट कर पाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये होता है एक प्रो फ्री मेथड का यूज़ करेगी टेस्ट के दौरान, लेकिन जब आज हम यूज़ करते हैं प्रोब का यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कोरोना का संक्रमण होने का जो चांसेस होता है ज़्यादा होता है। और तीसरी चीज़, क्योंकि ये हमारा जो है इंडिया में मेड है, इसीलिए ये आत्मनिर्भर भारत को जो है अभियान जो है उसको भी क्या करता है, बहुत ज़्यादा क्या करता है, बढ़ावा देता है। तीसरी चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमारे पास 2 संस्था है, एक ICMR है और एक DCGI इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ड्रग कंट्रोल जर्नल ऑफ इंडिया। इन्होंने दोनों ने क्या कर दिया, अप्रूवल दे दिया इस टेस्ट को मार्केट में लाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे क्वेश्चन। अगली न्यूज़ केरला से है। केरला में कोचीन जिसको हम जानते हैं कोची के नाम से, वहाँ पे एक बंदरगाह है, इंडिया का पहला ट्रांसशिपमेंट हब वहाँ पे बनाया जा रहा है, ठीक है। तो हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर शिपिंग के लिए, जिनका नाम है श्री मानसुख मंडाविया, इन्होंने जो है आपका वलारपदम टर्मिनल पे कोचीन में भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब बनाने की घोषणा की है, ठीक है। अब बात आती है ट्रांसशिपमेंट हब जो होता है वो क्या होता है, ये भी हम आगे देखते हैं। दूसरी चीज़ जान लीजिएगा, ये जो है केरला का जो कोचीन पोर्ट है, हम जानते हैं यहाँ पे पश्चिमी घाट पर स्थित है, वेस्टर्न घाट पे लोकेटेड है। तो ये जो हमारा कनेक्ट करता है किससे, अरेबियन सी से, इसीलिए जो है हम इसको क्या बोलते हैं, क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी कहते हैं कोचीन को, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ट्रांसशिपमेंट हब क्या होता है। जैसे कि हम जानते हैं हमारा जो ये कनेक्टेड है किससे, अरेबियन सी से, तो वहाँ पे जो है समुद्री जहाज आएंगे, शिप आएंगे, शिप में होगा कंटेनर, मतलब बड़े बड़े जो डब्बे होते हैं उनको बोलते हैं कंटेनर्स। तो इन कंटेनर्स को जो है शिप से उतार करके जिस डॉक पे रखा जाएगा उसका नाम है वलारपदम टर्मिनल, ठीक है। उस वलारपदम टर्मिनल में वो कंटेनर्स को टेम्परेरी रखने के लिए, स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, जगह बनाएंगे। इसी को बुलाया जाता है क्या, ट्रांसशिपमेंट हब कहते हैं। और दूसरी चीज़, थोड़े दिन बाद जो है इस कंटेनर को शिफ्ट करेंगे कहाँ पे, देश के अंदर टूवर्ड्स द फाइनल डेस्टिनेशन। ये जो हम देख रहे हैं वलारपदम टर्मिनल जो है कोचीन का, ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये गेटवे होता है साउथ इंडिया के लिए। दूसरी चीज़ जान लीजिएगा, ये जो है हमारा ट्रांसशिपमेंट हब होगा साउथ एशिया का, भारत का नहीं, किसका, साउथ एशिया के लिए भी काम करेगा, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये न्यूज़ में है, ठीक है। अगली बात करते हैं फिर से स्पेस एजेंसी से, नासा से। नासा जो है अपना मिशन जो है मार्स में मंगल ग्रह पे 2020 में भेजेगा, और ये जो मिशन भेजेगा इसमें जो है हम एक रोबोटिक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करने वाला है, जिसका नाम क्या है, इंजेन्युटी, ठीक है। तो 2020 में जो मंगलयान में मिशन भेजेगा 30 जुलाई को, उसमें जो है ये हेलीकॉप्टर को भेजा जाएगा, ये चेक करेगा वहाँ की कंडीशंस, वहाँ का जो है मंगल ग्रह की जो प्रकृति है उसके बारे में थोड़ा सा वो चेक करेगा। और ये करने वाला, ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन करने वाला, ये आपका पहला एयरक्राफ्ट है जिसको दूसरे प्लैनेट पर भेजा जा रहा है। तो कौन भेज रहा है, आपका नासा भेज रही है। नाम क्या है इस एयरक्राफ्ट का, हेलीकॉप्टर का, जिसका नाम है मार्स का हेलीकॉप्टर बोल सकते हैं अपन, या फिर इसको इंजेन्युटी भी कह सकते हैं,
ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है हमारा मार्स में मिशन भेजा जाएगा। तो मार्स में मिशन भेजा जाएगा तो एक रोवर का इस्तेमाल किया जाएगा जिसको बोलते हैं परसिवरेंस, ठीक है। अब वो रोवर जो है ये रोवर जो होगा लेकर के जाएगा किसको, वो रोबोटिक हेलीकॉप्टर को, जिसका नाम क्या है हमारे पास, इंजेन्युटी, ठीक है। और ये परसिवरेंस रोवर क्या करेगा, ये इमेजेस लेगा मार्स की, ठीक है। और ये लेगा कि किस टाइप के वहाँ पे चट्टाने हैं, रॉक्स है, किस टाइप का वहाँ पे एटमॉस्फेयर है, इसकी जो पिक्चर्स है ये लेकर भेजेगा किसको, नासा को भेजेगा तस्वीरें। नेक्स्ट अगर देखते हैं अपन, 15 जुलाई को जो है हमारा वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम जो है स्किल्स फॉर अ रेजिलिएंट यूथ है, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे हमारे जो जितने भी यंग पीपल है उनकी जो स्किल्स है एम्प्लॉयमेंट में जो यूज़ होती है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए और डिसेंट वर्क के लिए जो है ये क्या करते हैं, ये डे को सेलिब्रेट किया जाता है। सो थीम क्या है हमारी, स्किल्स फॉर रेजिलिएंट यूथ, याद रखेंगे इसको। अगला जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, यूनाइटेड नेशन से जारी किया है एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, 2020 का। और इस लेटेस्ट रिकॉर्डेड डेटा के आधार पर जो है इंडिया में जो है रिडक्शन हुआ है, कमी हुई है किस चीज़ की, नंबर ऑफ़ पीपल लिविंग इन पॉवर्टी बिटवीन पीरियड 2015 टू 19, 2015 से लेकर 19 के बीच में पॉवर्टी जो है गरीबों में वो क्या हुई है, कम हुई है। ये डेटा कौन जनरेट करता है, यूनाइटेड नेशन का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, UNDESA बोलते हैं इसे हमें। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 273 मिलियन पीपल जो है 10 साल में पिछले इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है ये पॉवर्टी से बाहर आ चुके हैं, ऐसा बोला गया है, ठीक है। और ये कौन कौन जनरेट करता है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम और साथ में जो है कौन सी, ऑक्सफर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो ये काम करते हैं। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत और निकारागुआ ने आधा कर दिया है MPI इंडेक्स का वैल्यू। अब ये किसके लिए किया है, हमारे जो बच्चे होते हैं 10 से लेकर 7 साल तक उनके लिए जो है आधा हो चुका वैल्यू, ठीक है। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता क्या है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, जान लीजिएगा। इसमें जो ध्यान रखी जाती है वो हमारे पास ये पैरामीटर्स है, हमारा हेल्थ है, स्वास्थ्य है, एजुकेशन शिक्षा है, पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क है, ठीक है। और अगला जो है वायलेंस है, हिंसा है। और अगला जो है हैजार्डस लिविंग एनवायरनमेंट एंड थ्रेट ऑफ वायलेंस। ये जो हमारे कुछ पैरामीटर्स है जिसको देख कर क्या निकालता है, MPI निकाला जाता है।